जिसमें हम माध्यमिक और बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में तीनों प्रकार के उसमें हम लोग 1,75,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि इतने अधिक शिक्षकों की भर्ती कभी नहीं हुई होगी और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। आज यहां पर कुछ प्रवक्ता और कुछ सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन हम इससे पहले राजकीय महाविद्यालयों में 6,899 हम लोगों ने वहां पर शिक्षकों की तैनाती की है और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 30,880 सहायक अध्यापकों की, वहां पर शिक्षकों की तैनाती सरकार पहले ही संपन्न कर चुकी है। ऐसे ही प्रदेश सरकार ने 1,26,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरी करके वे सभी लोग अपनी सेवाएं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दे रहे हैं और साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यानी अगर मैं कहूं कि लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा में, लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की, आरक्षियों की भर्ती पुलिस विभाग में, और अलग अलग विभागों को अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के 4.5 लाख से अधिक प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने का कार्य विगत 4.25 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया और प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और ईमानदारपूर्ण थी कि किसी को भी न सिफारिश करने की आवश्यकता महसूस हुई और न कहीं कोई उस गलत विसंगति का शिकार हुआ जो पहले 2017 के पहले होता था। कौन नहीं जानता 2017 के पहले क्या होता था? 2017 के पहले नियुक्ति निकलती थी तो चाचा भी, भतीजा भी और भांजे भी, महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे और गांव-गांव में उनके ठेके चल पड़ते थे, वसूली के अड्डे शुरू हो जाते थे और इसमें वसूली वो करते थे और बाद में उस प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारी बलि का बकरा बनते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि चयन की प्रक्रिया में अगर कहीं कोई विसंगति हुई तो हमें उस प्रक्रिया को निरस्त करने में हमें कोई संकोच नहीं हुआ और फिर हमने देखा कि इस चयन की प्रक्रिया में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उन लोगों के साथ इतनी सख्ती के साथ सरकार ने निपटने का कार्य किया। उसमें बहुत सारे लोग अभी भी जेल के अंदर बैठ करके अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए मजबूर हो रखे हैं, पूरी सख्ती के साथ उनके साथ, क्योंकि सरकार ने पहले दिन ही इस बारे में कहा था कि हम अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। अपराध और अपराधी, अगर किसी युवा के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है वो अपने आप में एक अपराधी है और उस अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रदेश सरकार ने पहले दिन तय किया था और प्रदेश सरकार ने इसका 4.25 वर्ष तक अक्षरशः पालन किया। आज यही कारण है कि चयन की प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और ईमानदारपूर्ण तरीके से आगे बढ़ी है, बल्कि आज प्रदेश के युवा तेजी के साथ शासकीय नौकरियों में और देश के अंदर विभिन्न उन शासकीय सेवाओं में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं जो उसकी अंतःकरण के भाव थे। पठन पाठन का एक बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर हुआ है, चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ी है और योग्यता के आधार पर हर एक वर्ग को उसके अनुरूप वह सेवाएं प्रदान करने का भी एक अवसर प्रदेश सरकार आज प्रदान कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा कि अगर प्रदेश सरकार इतनी ईमानदार तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है तो फिर आपका दायित्व भी बनता है उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप इसी पारदर्शी तरीके के साथ शासन में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में जिस भी दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, पूरी जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना। और नहीं तो क्या होता था, आपने देखा होगा कि इससे पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा आयोग हो,
क्या चीजें चलती थी वहां पे, बेसिक शिक्षा में क्या होता था, लेखपालों की प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी और क्या नहीं होता था, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो उस प्रक्रिया से उस समय गुजरे होंगे और जिन पर उस समय हो सकता है कि वहां पर विसंगतिपूर्ण भर्ती की प्रक्रिया नहीं होती। तो आप में से बहुत सारे युवाओं का चयन आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले हो चुका होता, लेकिन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पहले की सरकारों की नीयत साफ नहीं थी, वे ईमानदार नहीं थे, और जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है वह आपके प्रति या व्यवस्था के प्रति ईमानदार क्या होता है। और यही कारण था कि प्रदेश पिछड़ता गया, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो गई, प्रदेश में आस्था के साथ खिलवाड़ होने लग गया, प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं जाता था, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश तो रह गया था, लेकिन विकास की प्रक्रिया में वर्ष दर वर्ष वह पीछे की पायदान की ओर दरकता गया, भागता गया, आगे की बढ़ने की उसने कभी सोची ही नहीं फिर। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर यही उत्तर प्रदेश, जो देश के अंदर देश के विकास में बाधक माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश के अंदर विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। ये वही प्रदेश है, ये वही प्रदेश है जिसको माना जाता था कि उत्तर प्रदेश के कारण देश का विकास रुक जा रहा है। आज यही प्रदेश देश के अंदर चलने वाली भारत सरकार की 50 योजनाओं में नंबर 1 की भूमिका पे, अग्रणी भूमिका के साथ पूरे देश को लीड कर रहा है। ये वही प्रदेश है जिसमें लोग कहते थे अरे निवेश की बात तो दूर, स्वयं की सुरक्षा हो जाए ये गनीमत है। आज वह देश के अंदर अगर 3 राज्यों में या 2 राज्यों में किसी विदेशी या देशी देश के किसी उद्यमी को या किसी निवेशक को निवेश करना होगा तो उन 2 राज्यों में यूपी एक राज्य होगा जिसमें उसको निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य मिलेगा, वो यूपी है। आज देश की अर्थव्यवस्था की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ है। प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति का नहीं, एक टीम काम जब करती है, सामूहिक रूप से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे कार्य करता है, उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। बेहतर कानून व्यवस्था ने आज प्रदेश के अंदर निवेश को आगे बढ़ाया है, निवेश के कारण प्रदेश में रोजगार बढ़ा है, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश भी एक्सप्रेस वे बना सकता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेस वे बनाने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एयरपोर्ट बनाने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गरीबों को आवास देने वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक मामले में नंबर 1 की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश। लेकिन यह तब संभव हो पाया है जब सोच ईमानदार हो, और ईमानदार सोच ने एक दमदार काम के साथ आज प्रदेश सरकार को देश के सामने प्रस्तुत किया है। और उस प्रक्रिया के साथ आज आपको जोड़ने के लिए नियुक्ति की ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है। मैं सभी नायब तहसीलदारों को, जो यहाँ पर चयनित 9 नायब तहसीलदार हैं या फिर राजकीय माध्यमिक स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रवक्ता हैं, सहायक अध्यापक हैं, जिनका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक चयन हुआ है, ये सभी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपको, आपके परिवार के सभी आपके अभिभावकों को, आपके मित्रों को, आपके शुभचिंतकों को इस अवसर पर बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने में अपना अपना योगदान अपने अपने कार्य क्षेत्र में देंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। चयन की प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्व विभाग को भी और माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी इस पूरी प्रक्रिया को समय पे दियाचन भेजना, समय समय पर उसकी समीक्षा करना और चयन के बाद नियुक्ति पत्र देकर के सभी चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करने के लिए, जोड़ने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।